विज्ञान के आधार पर चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जो हमारा ज्योतिष है, जो हमारा शास्त्र है, उसके दृष्टिकोण से इसका विशेष प्रभाव आप पर, आपकी राशि पर जरूर होता है। अब आपको बताते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से यह प्रभावित तो करता है, उस राशि और उस नक्षत्र को ज्यादा प्रभावित करता है जहां पर यह घटित हो रहा होता है। तो यह चंद्र ग्रहण मेष राशि में है, तो मंगल से संबंधित जितने जो लोग हैं उनको प्रभावित करेगा। जो लोग सेना से जुड़े हैं, जो लोग पुलिस में हैं, फोर्स में हैं, उनको ही प्रभावित कर सकता है। नक्षत्र होगा भरणी, शुक्र इसका स्वामी है, तो शुक्र से संबंधित जो लोग व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, उन पर यह एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस चंद्र ग्रहण पर मेष, वृष, कन्या, वृश्चिक राशि के जातकों को सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। इनकी राशि के हिसाब से इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव इन राशि वालों पर ज्यादा होगा और उन्हें अपने रोजगार, करियर, नौकरी और सेहत को लेकर काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, जब चंद्रमा और सूर्य को पापी ग्रह जो है परेशान करते हैं, ग्रहण लगाते हैं, तो उस भाव पर, उस ग्रह से संबंधित जितनी जो वस्तुएं होती हैं उनको नुकसान होता है। जैसे कि सूर्य पिता का कारक है, तो पिता को दिक्कत हो सकती है सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य से संबंधित तमाम परेशानियां उस समय उठ सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन वर्तमान समय में चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में चंद्रमा के पीड़ित होने पर मानसिक रोग बढ़ सकते हैं, मानसिक उन्माद बढ़ सकता है, तनाव यानी कि डिप्रेशन की समस्या सर उठा सकती है, आपको रात में नींद नहीं आएगी, नींद की समस्या हो सकती है। विशेष तौर पर माताओं बहनों को मासिक चक्र की समस्या अचानक परेशान कर सकती है। मन और घर की और परिवार की समस्याओं को लेकर आपको बहुत ज्यादा जूझना पड़ सकता है। तो भाई आपको बचने का महा उपाय दिया जा रहा है। लेकिन एक बात और, इस वर्ष के अक्टूबर जहां सूर्य ग्रहण लगा था और नवंबर जो कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, भाई इस वर्ष के अक्टूबर और नवंबर के यानी कि एक ही पखवाड़े में माह में 2 ग्रहण आने के कारण इस प्रकृति पर इसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ने वाला है। इस कारण जब यह ग्रहण लगेगा, मौसम में आपको बदलाव के रूप में यह ग्रहण का दुष्प्रभाव दिखाई देगा। या तो सर्दी अचानक कम हो जाएगी या सर्दी अचानक बढ़ जाएगी। चूंकि चंद्रमा जल का कारक है और जलीय राशि होने के कारण चंद्रमा की समुद्र में तूफान आ सकता है ज्यादा, और इसी के साथ ही बाढ़ जैसी स्थितियां भी इस ग्रहण के कारण बनने लगेंगी। ग्रहण के बाद आने वाले एक पक्ष अर्थात 15 दिन आपको पाचन तंत्र की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखना होगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है काल पुरुष के प्रथम भाव मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। खान पान को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। इस समय मौसम में बदलाव होने के कारण भी सेहत की गंभीर समस्याएं अचानक आपको घेर सकती हैं। तो भाई चंद्र ग्रहण जो है, इससे डरिएगा नहीं बिल्कुल भी। ये खगोलीय घटना है, लेकिन आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना आए, एक महा उपाय आपको दिया जाएगा। राशि के अनुसार भी आपको उपाय करना है और इस चंद्र ग्रहण का एक विशेष और चमत्कारिक मंत्र भी आपको देंगे, वो भी साझा करेंगे। अब आपको बताते हैं कि इस कार्तिक पूर्णिमा पर, देव दीपावली पर, गुरु पर्व पर इस चंद्र ग्रहण से बचने का महा उपाय आपको कैसे करना है, यह भी समझते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा जलीय है, चंद्रमा जलीय राशि का स्वामी है और यही चंद्रमा जहां भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती हैं, वहीं पर विराजता है। तो ऐसे चंद्र ग्रहण में जब ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण हो, तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप आपको जरूर करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, और ग्रहण के बाद विशेष रूप से भगवान शिव को चांदी के लोटे से उसमें जल और मिश्री मिलाकर आप अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से भी आपको फायदा बहुत होगा। अपने घर की पूर्व दिशा में, यानी कि जो आपके घर की ईस्ट साइड है,
उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा। एक पीला या फिर सफेद आसन, कोई कपड़े का हो या ऊनी आसन हो, वो आप बिछाइए। उस आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र का आपको एक माला जाप करना है। ऐसा करने से भी इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव आप पर कम पड़ेगा। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, चंद्रमा जलीय ग्रह है। आपके घर में जो माता बहनें हैं वो चंद्रमा के प्रतीक हैं। तो चंद्रमा जब ग्रसित होगा, जब ये ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा, तो अपने घर की स्त्रियों की, माताओं की, बहनों की, पत्नी की सेहत की कामना करते हुए भगवान शिव को आप एक जटा वाला नारियल सफेद और पीले फल फूलों के साथ अर्पित करिएगा। उनके स्वास्थ्य की कामना भगवान शिव से करिएगा और हो सके तो उनके नाम से एक चांदी के लोटे में जल और मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करके नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से इस चंद्र ग्रहण का आपके घर की माताओं बहनों पर कोई दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। ग्रहण के बाद एक छोटा सा अचूक महाउपाय आपको और करना है। देखिए, जैसे ही ग्रहण काल समाप्त हो जाए तो सबसे पहले आप स्नान करिएगा। स्नान के बाद अपनी मां के हाथ से, अपनी माता के हाथ से एक मुट्ठी साबुत सफेद चावल किसी सफेद रुमाल में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। क्या प्रभाव होगा इसका? भाई, यहां चंद्रमा आपको चंद्रमा ही दे रही है, यानी कि चंद्रमा आपकी मां है। सफेद चावल भी चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। तो मान के चलिएगा कि चंद्रमा का एक बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर होगा, जिससे क्या होगा, आपका मन व्यथित नहीं होगा, परेशान नहीं होंगे आप छोटी छोटी बातों को लेकर। तो इस उपाय को आप अपने मित्र सखा रिश्तेदारों को भी जरूर बताइएगा। लेकिन ग्रहण के बाद संपूर्ण घर में आपको गंगा जल का छिड़काव जरूर करना है। ग्रहण में दूषित किरणें जब आपके घर पर, आपके घर में रखे हुए खाने पर पड़ती हैं तो वह दूषित हो जाता है। तो ग्रहण से पहले ही, सूतक काल में ही आप उसमें थोड़ी सी कुशा या फिर तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा, ताकि उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना हो। ऐसा खाना खाने से आप बीमार भी हो सकते हैं। तो आपको यह सरल तरीका हम बता रहे हैं जिससे कि आप बीमार नहीं होंगे।